नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 16 का ज़बरदस्त एपिसोड था कल का। इनफैक्ट एक दिन पहले का एपिसोड और कल रात का एपिसोड इतना शानदार एपिसोड था, मज़ा आ गया। और ये जो मेकर्स बार बार बोलते थे ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिग बॉस जैसे बीच में कूद जाते हैं, घर वालों को आईना दिखाते हैं, कई सो कॉल्ड सच्चाई की मूर्तों को वो आईना दिखाते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन इन सो कॉल्ड बड़े दिल वाले कंटेस्टेंट या सो कॉल्ड सच्चाई की मूर्त के जो फैंस हैं उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सो कॉल्ड सच्चाई की मूर्तें जो हैं वो कैसे वहां पर दोगलापन भर भर के दिखा रही हैं। मैं कैसे बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस सीजन के जग्गा और उसका थर्ड क्लास मग्गा। इन दोनों को बजा रहे हैं बिग बॉस नाम के अब्बा। आपने एक पाकिस्तानी मीम देखा होगा जरूर, जहां पर हारमोनियम अब्बा बजाया करते थे, तो यहां पर हारमोनियम जो है ना उसको अब्बा जबरदस्त तरीके से बजा रहे हैं। और वो अब्बा कौन है? बिग बॉस। और हारमोनियम कौन है? जग्गा एंड मग्गा। एक दिन पहले के एपिसोड में कन्फेशन रूम के अंदर अब्बा ने जबरदस्त तरीके से हारमोनियम को बजाया, और कल रात के एपिसोड में अंकित आप थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए, अंकित मुंह पर पानी डाल लीजिए, अंकित आपको घर में हमने इतने कदम चलवा दिया है, अंकित आपको नियम बताने पड़ेंगे, या फिर आपको प्रियंका नाम की जग्गा ने बता दिया होगा। और ये प्रियंका कितनी बेशर्मी से हंस रही थी, बिग बॉस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, बिग बॉस, बिग बॉस। और आप यकीन मानिए कि ऐसे बहुत सारे निब्बी निब्बा पैदा हो जाएंगे जो कि इस जो बेइज्जती थी ना इसकी प्रियंका और फिर जग्गा और मग्गा की, उसको भी वो तारीफ के रूप में पोर्ट्रे करने लग जाएंगे। और उनके जो पीआर हैं वो एक आधी अधूरी क्लिप को शेयर कर देंगे, वायरल कर देंगे, जहां पर ये प्रियंका ने खुद कहा था इसको, शिव को, कि तू बिग बॉस करके आया हुआ है, मुझे इतना समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। उसके जवाब में जब शिव ने बोला कि तुम भी टीवी सीरियल करके आई हो, टीवी एक्ट्रेस हो, तुम्हारे बाहर फैन फॉलोइंग है, तो शिव की जो क्लिप है ना उसे वायरल कर देंगे कि देखो शिव ने कैसा बोला कैसा बोला। लेकिन ये प्रियंका जो एक बार नहीं कई बार कह चुकी है कि बिग बॉस मराठी जीत के आया तो खुद को बड़ा गेमर समझ रहा है, ये बिग बॉस करके आया है, बिग बॉस करके आया है, उसके क्लिप कोई वायरल नहीं करेगा। तो आप समझ जाइए कि कितना ओवर टाइम मोड में चल रहे हैं ये जग्गा एंड उसके पीआर और उसके निब्बा निब्बी फैंस की आर्मी। खैर, उन पर हम इसके पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, भर भर के वीडियो लाइक कीजिए प्लीज। और मैं जानता हूं कि मैं रात को रिव्यू नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज कल अन्नकूट 56 भोग था तो मैं बहुत ज़्यादा खा लिया, इतना खाया कि पच नहीं पाया, और मैं खर्राटे मार के कुंभकर्ण की नींद में सो गया। लेकिन मेरा एक फंडा और भी है, और वो ये है कि मैं अंधी दौड़ में भागना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एपिसोड खत्म होने के बाद आपको रिव्यू का इंतजार बेसब्री से रहता है, और कई सारे लोग जिन्होंने आदत डाल दी है ये, वो तुरंत लाइव आ जाते हैं। मैं उनकी तरह अंधी रेस में नहीं भाग सकता साहब। मुझे अपने वीडियो को एंटरटेनिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा देर से आता हूं, सो दैट मैं दुरुस्त तरीके से आऊं। और क्या है कि क्वांटिटी तो मैटर करती है, मुझे ज़्यादा लाइक्स भी चाहिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे क्वालिटी वाला कंटेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, सिचुएशन को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, फिर अच्छे तरीके से इंटरटेनिंग तरीके से वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। इस चक्कर में लेट हो जाता हूँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो प्लीज मेरी सिचुएशन को समझिए, मैं अंधी दौड़ में नहीं भागना चाहता, आराम से अपना टाइम लेकर के अच्छा कंटेंट आपके सामने लाना ही मेरा परम उद्देश्य है। तो मेरे इस उद्देश्य को सपोर्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, उद्देश्य से मुझे याद आया कि जो बिग बॉस का उद्देश्य था इन घर वालों की ट्रू पर्सनैलिटी सामने लेकर के आना, उस उद्देश्य में बिग बॉस जबरदस्त तरीके से सफल हो रहा है। और ये जो प्रियंका नाम की जो जग्गा है, इसके फैंस ना आजकल मुझे बहुत ज्यादा गालियां देते रहते हैं, जबकि वीक 1 में ये प्रियंका बहुत अच्छी जा रही थी। अब आप इसे संगत का असर भी कह सकते हैं, जब तक ये लोग शिव की संगत में थे तब तक ये काफी पॉजिटिव लग रहे थे। अब यही निम्मो जो कि वीक 1 में काफी नेगेटिव थी, वो शिव के अगेंस्ट थी, अब वो निम्मो शिव के साथ थोड़ा आ चुकी है तो वो काफी पॉजिटिव लगने लग गई। या फिर ये कहें कि जग्गा और मग्गा इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि उनके कंपैरिजन में निम्मो मेरी फेवरेट निम्मो को इन लोगों ने बहुत रुलाया। निम्मो तू रो मत, निम्मो तू बाबा जी की कसम मत खा, मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार करती है निम्मो, मैं समझ गया तेरे दिल में मेरे लिए बड़ी जगह निम्मो, मेरा बस चले ना मैं वहां आ जाऊं तेरे पास इन सबको लताड़ने के लिए, लेकिन कमबख्त बिग बॉस हमें मिलने नहीं देगा निम्मो। बात तू चिंता मत कर निम्मो, मैं हूं ना, मैं बाहर तेरे लिए भर भर के सपोर्ट करूंगा निम्मो। तू रही ना तो लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। निम्मो हमारा प्यार कितना सच्चा है, निम्मो निम्मो माय लव निम्मो। Wait a minute. Who are you? मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरी आत्मा तक रो पड़ी, कलेजा रो पड़ा, मेरा कलेजा फट गया मेरा, जैसे मैंने निम्मो की आंखों में इतने आंसू देखे। निम्मो तुझे क्या जरूरत है गौतम को अपना दोस्त मानने की या फिर उसको उसके प्रति लॉयल्टी साबित करने की? निम्मो तू उसके लिए नहीं आई है, तू वहां अपने लिए आई है और तू मेरे लिए आई है।
प्यार में पगला गया डीएस के। खैर यहाँ पर जिस तरह से निम्मो को कन्फेशन रूम में बुलाया बिग बॉस ने और बिग बॉस ने आईना भी दिखाया घर वालों का कि देखा निम्मो कितनी जालिम दुनिया है ये, तूने अगर शिव को पिक किया राशन को पिक नहीं किया तो ये सब तेरे पीछे पड़ गए। लेकिन इन्हीं लोगों की भेजी हुई सौंदर्या ने जब गौतम को पिक किया राशन को इग्नोर कर दिया तो किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। और ये अच्छाई की सच्चाई की जो मूर्त बन रही थी महान दिल से अच्छी हूं, ये तो भर भर के दोगलापन दिखाती है। इनफैक्ट उसमें शायद थोड़ी सी लाज और शर्म बाकी थी। जिस तरह से वो अंकित उसके मग्गा को वो कोने में जाकर के बोलती है, वैसे गलत तो सौंदर्या ने भी किया है यार, उसने भी तो गौतम को पिक करा, उसने राशन पिक नहीं करा। ये जो बात कही थी इसने जग्गा ने अपने मग्गा से वो कोने में कही थी, वो भी धीरे धीरे से सबके सामने नहीं गई। तो आप समझ जाइए कि कितना घटिया और कितना नेगेटिव जा रही है ये जग्गा। इस जग्गा की अगर आप जर्नी का ग्राफ देखें, वीक 1 देखिए, वीक 2, वीक 3 एंड अभी वीक 4 ही चल रहा है, टोटली एक्सपोज हो रखी है ये जग्गा। अच्छा, इस जग्गा से मुझे याद आया, इसके फैंस को तो इसकी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन इसके बारे में जब मैंने एक आई थिंक वीक 1 या वीक 2 में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहां पर मैंने एक चीज हाईलाइट करी थी कि ये निम्रत जो है ना, मेरी फेवरेट निम्मो, वो कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी इसके प्रियंका के लिए। हर चीज में वो प्रियंका करती रहती थी। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ निम्रत, भारत की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रियंका। अच्छा, हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान का नाम क्या है? प्रियंका चहर। अच्छा, तो बिग बॉस 16 की विनर कौन बनेगी? प्रियंका। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो शॉर्ट वीडियो आपने देखा, ये वाला वीडियो मैंने ट्विटर पे भी शेयर करा और यूट्यूब पर भी डाला। आप भर भर के देख सकते हैं कि प्रियंका फैंस कितने खुश हो रहे थे, भर भर के मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। अब वही प्रियंका फैंस मुझे भर भर के गालियां भी दे रहे हैं, बिकॉज अब जो प्रियंका का जो ग्राफ नीचे आ चुका है वो चीजें मैं हाईलाइट करता हूं तो लोगों को पसंद नहीं आता। जब तक आप किसी की तारीफ करोगे ना तब तक आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जैसे ही उस इंसान ने जो कि खुद अपनी रियलिटी वहां दिखा रहा है और उस रियलिटी को हम एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर दें बगैर किसी लाग लपेट के, तो हम सडनली बुरे बन जाते हैं। अब सडनली हम शिव के पीआर बन गए हैं, हम निम्रत के भी पीआर बन गए हैं। जबकि वीक 1 में हम निम्मो के हेटर थे, वीक 2 में भी निम्मो के हेटर थे, अब सडनली हम निम्मो के पीआर बन जाएंगे उन लोगों के लिए। लेकिन वो लोग फुल टाइम पीआर मोड में चल रहे हैं जग्गा के, और जग्गा के ब्लंडर को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो ये जो एपिसोड था, यहां पर निम्मो को टारगेट करने के चक्कर में जग्गा एंड उनका पूरा गैंग एक्सपोज हो चुका है बुरी तरीके से। एक्सपोज तो शालीन भी हो चुका है, जिसको कि ये गौतम कहता भी है कि यार तुम एकदम बचकांडी वाली हरकत क्यों करते हो, तुम स्मार्ट हो तो स्मार्ट की तरह बिहेव करो ना, तुम खुद को 40-37 साल का बोलते हो तो उस तरह से बिहेव करो। अब एक बात समझने की कोशिश करें कि शालीन को कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम में, वो वहां सिर्फ लवलपाटा करने आया है या फिर एक्टिंग मोड ही चल रहा है उसका। एंड टीना यहां पर दो ही चीज करने के लिए है, एक तो लवलपाटा करेंगी और वो शालीन जो कि टोटली फेक है, उस फेक शालीन को ये टीना बोलती है नो आई फाइंड यू जेन्युइन। जब इसने कहा था गौतम ने कि भाई तुम डम्ब बनने की एक्टिंग करो, तुम फेक हो, ये हो, और इसके बारे में शिव एंड गौतम अंदर किचन एरिया में मस्ती मजाक भी करते हैं कि शालीन समझ रहा है कि वो लोगों को बना रहा है, जबकि हकीकत में उसका खुद का बन चुका है। भाई साहब गजब विडंबना है ना। पिछले वीक यही टीना कोने कोने में जाकर के बोल रही थी शालीन बड़ा डिसलॉयल है, और ये शालीन शिव एंड स्टैन के सामने बोल रहा था बाप रे टीना कितना डबल और डर्टी गेम खेलती है। भाई साहब ये दोनों मिल करके पब्लिक को CHU बना रहे हैं, ये दोनों भर भर के एक्टिंग कर रहे हैं, कभी लड़ते हैं, एक दूसरे को फ्रॉड बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, डिसलॉयल बोलते हैं। नाउ सडनली आई फाइंड यू वेरी जेन्युइन। जेन्युइनली ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, सीधी बात ये है। अब यहाँ पर गौतम ने एक चीज तो अच्छे से प्रूव कर दी है कि स्टैन जो था ना, वो वीक 1 में जब स्टैन ने कहा था कि शालीन फेक एक्टिंग कर रहा है, अब तो गौतम भी बोलने लग गया कि शालीन जो है वो एक्टिंग कर रहा है, जबकि शालीन के सबसे ज्यादा क्लोज ये गौतम ही था। और ये शालीन तो क्या लव लपाटे कुछ कुछ होता वाली जो स्टोरी लाइन है ना, उसको बहुत सीरियसली ले लिया। आप समझे कि टीना, सुम्बुल एंड शालीन वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ होता खेलने के लिए ही है। गेम कभी कभार फुर्सत में खेल लेते हैं, और उस गेम में भी वुमन कार्ड खेल लेती है टीना। कल भी उसने वुमन कार्ड खेल लिया कि भैया मेरे को शिव ने धक्का दिया, मैडम आप वहां खड़ी क्यों थी हैं। मतलब जिस तरह से ये जो लड़की अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी खुद घुस जाएंगी, चिपक जाएंगी स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, फिर अगर उसी टास्क में गुत्थम गुत्ता होने की जद्दोजहद में अगर किसी लड़के का कुछ शोल्डर या हाथ टच हो गया, ए भाई इसने मेरे को टच कर लिया, इनअप्रोप्रिएटली टच कर लिया, वुमन कार्ड खेलेंगी। तो ये इस तरह की जो फीमेल्स हैं, टीना जैसी या फिर प्रियंका जैसी, जो अपनी सुविधा के हिसाब से खुद को स्ट्रॉन्ग भी दिखाती हैं, खुद को मान भी दिखाती हैं, लेकिन हकीकत में क्या है ये आपको अच्छे से पता है। इन सारे कंटेस्टेंट का असली चेहरा आई थिंक अब्दू को भी दिख चुका है। अर्चना जिस तरह से उसको इंस्टिगेट करना चाह रही थी कि तू रोता क्यों नहीं है, तू लड़ जा करके, और अब्दू आई थिंक अर्चना की बात में तो नहीं आया, लेकिन साजिद ने जो बोला कि तुम गौतम के लिए अपील कर दे कि गौतम को बाहर निकालो, तो साजिद की बात मान करके अब्दू ने एक वोट अपील भी कर दी कि भैया प्लीज मेरे को सेव करो, लेकिन इस गौतम को निकाल दो। अब गौतम से मुझे एक चीज याद आई, सौंदर्या, जिस तरह से ये सौंदर्या लड़खड़ा करके चल रही थी एपिसोड के एंड में, वो बोलता भी है MC स्टैन
भाई ये क्या था, भाई ये क्या था, लंगड़ा दौड़ने लग गया। मैं चूंकि लाइव फीड इतना देखता हूं नहीं, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि बिग बॉस के घर में ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जहां पर ये सो कॉल्ड डिग्निफाइड संस्कारी अल्फा डेंटिस्ट फीमेल शर्मा जो है ये इंजर्ड हो गई। इन्हें कब चोट लग गई, ऐसी भयंकर चोट लगी है कि ये चल नहीं पा रही हैं। गौतम इन्हें गोद में उठाए उठाए घूम रहा है। गौतम एंड सौंदर्या से मैं एक पॉइंट और आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। यही सौंदर्या थी जिसने अंकित की मां के ऊपर टिप्पणी करी थी। तब अंकित और प्रियंका दोनों सौंदर्या को बहुत खरी खोटी सुना रहे थे, स्पेशली प्रियंका। अब इसी प्रियंका ने सौंदर्या को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना, जिसके बाद फिर बिग बॉस ने उसको झाड़ करके रख दिया कि तुम अपने हिसाब से चित और पट दोनों चला लेती हो, सच्चाई की मूर्त भी बनी फिरती हो, आपको चित भी अपनी रखनी है, पट भी अपनी रखनी। वाह वाह वाह, क्या दोगलापन है। तो सडनली ये सौंदर्या जिसने कि अंकित की मां के ऊपर एक भद्दा सा कमेंट करा था, अब वो सौंदर्या इसको प्रियंका को अच्छी लगने लग गई है। और ये गौतम जिसने कि प्रियंका को डिस्क्वालीफाई कर दिया था एक टास्क के दौरान, आज वही गौतम जो है वो इस प्रियंका को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है, अपना लगने लगा है। कहने को प्रियंका किसी ग्रुप में नहीं है, लेकिन शिव को नीचा दिखाने के लिए प्रियंका गौतम, सौंदर्या, शालीन, टीना इनके साथ गठबंधन भी कर सकती है। अगर वो गठबंधन कर सकती है तो फिर निम्मो क्यों नहीं कर सकती। अगर आपको निम्मो का गठबंधन करना गलत लग रहा है शिव के साथ, तो फिर आपको प्रियंका का, शालीन, टीना, गौतम के साथ गठबंधन करना भी गलत लगना चाहिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। जस्ट बिकॉज की प्रियंका और अंकित ने सौंदर्या को झाड़ के रख दिया था, तो उस टाइम सारे निब्बा निब्बियों ने सौंदर्या को बैश करा होगा। लेकिन अब वही सारे निब्बा निब्बियां भी थूक थूक करके चाटेंगे, क्योंकि सडनली सौंदर्या और गौतम प्रियंका के लिए अच्छे हो गए हैं। तो अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं चीजों को समझना कि कैसे अंदर कंटेस्टेंट और बाहर उनके पीआर और निब्बा निब्बियां भी थूक थूक करके चाट रहे हैं। जिस सौंदर्या को वो लोग खुद गाली दे रहे थे, अब उसी बंदरिया को ये लोग और उस अर्चना को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। अर्चना से मेरे को बात याद आई कि अर्चना को जिस तरह बिग बॉस ने आज मखमल में लपेट लपेट के दिया, पहले तो बिग बॉस ने खुद बोला कि यहां पर अर्चना अपने कैप्टनसी कमाई नहीं थी, और जिस तरह से वो 10 सेकंड में कमरा खाली करने वाला, वो काफी फनी एलिमेंट था, फनी चीजें थी। हालांकि यहाँ पर बिग बॉस का ये जो अंदाज है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वो मखमल में लपेट लपेट करके घर वालों को आईना दिखा रहे हैं, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी था बिग बॉस की इन हरकतों के ऊपर। जैसे कि बिग बॉस ने खुद कहा कि अर्चना अपने कैप्टनसी कमाई नहीं है, तो आप कैप्टनसी वाला जो रूम है ना, कैप्टन वाला रूम, वहां पर अपना सामान जो रखा है वो उसे तुरंत निकाल लाओ। और बिग बॉस ये भी कहते हैं कि आपको हमने मुक्त किया है, फायर नहीं किया है, बिकॉज आपने कैप्टनसी कमाई नहीं है। तो जब अर्चना ने कैप्टनसी कमाई नहीं है बिग बॉस, तो फिर आपने उसको वो पावर क्यों दे दिया, अधिकार, कि आप किसी एक को नॉमिनेट करो? क्योंकि ये अधिकार तो आपको तब मिलता है ना जब आप कुछ कमा के लाते हो। आपने दंड स्वरूप उसको कैप्टनसी दी, लेकिन दंड के साथ आपने उसको भर भर के प्रिविलेज भी दे दिए, जबकि एक्चुअली में ये सजा सिर्फ इसलिए थी ताकि अर्चना रूपी बिगड़ेल बच्चे को पता चले कि कप्तानी इतनी आसान नहीं होती है, वहां बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस का एक साइड तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे एक बुरी चीज भी दिखाई दी, जहां पर अर्चना को एक तरफ तो सजा भी देते हैं, कहते हैं आपने कुछ कमाया नहीं है तो आपने उसको प्रिविलेज क्यों दे दिए, पावर क्यों दे दिए, वो नॉमिनेशन में किसी का नाम चुनने का वो नहीं देना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। खैर, यहाँ पर अर्चना को दी गई 24 घंटे की सजा। माइंड यू 24 घंटे मतलब बिग बॉस के हिसाब से फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब बिग बॉस के हिसाब से ये 24 घंटे 3-4 दिन में कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर अर्चना को अच्छा खासा ऐशो आराम देने के बाद बिग बॉस सजा रूपी प्रिविलेज से उसे मुक्त करते हैं। और जब फोन की घंटी बजती है तो ये मोहतरमा अपना मेकअप करती रहती हैं, और इन्हें पता है कि फोन की घंटी किस लिए बजी होगी, तब भी नहीं जाती, वो किसको, निम्मो को भेजती शायद, और फिर वो कप्तानी के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। अब कैप्टनसी टास्क शुरू होती है, जहां पर एक्टिविटी एरिया में जो बंदा पहले कुर्सी पर बैठ जाएगा वो वहां पर बैठा रहेगा, और उसके कुर्सी के नीचे जो खांचा है वहां पर राशन रूपी लालच आएगा। अब जो नीचे वाला जो बंदा है वो राशन चुनेगा या ऊपर बैठे बंदे को कप्तान के रूप में चुनेगा, ये उस इंसान की व्यक्तिगत चॉइस होगी। जब बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि कप्तानी की टास्क होगी, वो पहले ही बोल देते कि शालीन आपने यहाँ पर कप्तान नहीं बन सकते। अब कप्तानी की दावेदारी में जाने के लिए जो एक्टिविटी रूम का दरवाजा था वहां पर आप लाइन लगाकर खड़े रहेंगे, कुछ बजर टाइप का खी की खाका वाली आवाज आएगी, आप भागोगे अंदर, जो बंदा पहले कुर्सी पर बैठ गया वो बैठ गया। तो हम देखते हैं कि पहले शिव ठाकरे जाकर के कुर्सी पर बैठ जाता है। अब आप ये सिटिंग पोजीशन देखकर समझ सकते हैं कि कौन बंदा पहले कुर्सी पर बैठा होगा। तो यहाँ पर गौतम बोलता नहीं, पहले मैं था। खैर, उसके तो अंगूर वैसे भी खट्टे थे इस एपिसोड में, और जो कुर्सी के नीचे खांचा था वहां पर निम्मो आकर के बैठ जाती, मेरी फेवरेट निम्मो। तो निम्मो कन्विंस हो जाती है शिव की बातों से, वो राशन में जो भी रहता है, आटा, दाल, चावल, अंडे वगैरह, वो गिव अप कर देती है।
फिर तो भाई बाहर देखो, अरे तूने ये क्या कर दिया, अरे तूने ये क्या कर दिया, अरे बाप रे बाप, तुमने राशन की कुर्बानी दे दी। और ये बातें कर रही थी ये कंटेस्टेंट जिन्हें अच्छे से पता है कि बिग बॉस इन्हें भूखा नहीं मरने देगा। बिग बॉस इनको भर भर के इनके हिसाब से भाई चिकन, वीगन फूड वगैरह, टोफू वगैरह सब इनकी सुविधाओं के हिसाब से, इनकी प्रायोरिटीज या फिर इनकी डिमांड के आधार पर बिग बॉस खाना दे रहा है। उसके बावजूद इन लोगों को नाटक नौटंकी करनी थी। अब यहाँ पर हर कोई निम्मों पर चढ़ पड़ता, चाहे गौतम हो। प्रियंका तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का उसको बड़ा शौक है। ओ माय गॉड, ये महानता की मूर्त बनती है, राशन कुर्बान करती है। ओ माय गॉड, मैं होती तो ऐसा करती, मैं होता तो वैसा करती। मैडम आप क्या करती, हमने देख लिया एक दिन पहले के एपिसोड में। अंदर आप बोलती सौंदर्या को नॉमिनेट कर देते हैं, अंदर स्टैंड ले लेती ना। तो ये इतनी बेशर्म है ना ये प्रियंका जग्गा, कि इसको अच्छे से पता है कि बिग बॉस ने इसको एक्सपोज करके रख दिया है। उसके बावजूद ये सुधरने के बजाय, समझने के बजाय वापस से वही के वही ब्लेंडर करते जा रही है। और इसके साथ इसका जोड़ीदार, एक से भले दो कहा जाता है, सामान्य सी बात है, एक से भले दो। अब दो लोग हैं तो मतलब एक थॉट प्रोसेस होता नहीं कि भाई वो वहां पर तो गलत थी, ये चीज़ अपने को ऐसे करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अंकित के मुंह में तो जबान ही कहाँ है। जैसे कि बिग बॉस खुद बोलते हैं कि अंकित आपको नियम समझाने पड़ेंगे या प्रियंका ने बता दिए होंगे। तो एक चीज़ तो हमारे सामने अच्छे से आ गई कि अंकित का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। वो तो रोटी भी प्रियंका के हिसाब से खाएगा, जिसके बारे में एक दिन पहले अब्दू बोलता भी है कि अंकित वॉज ट्राइंग टू से कि वो 5 रोटी खाएगा, बट प्रियंका वो सही नहीं, तू 4 खाएगा। ये क्लिप मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा किस कदर ये प्रियंका कंट्रोल करती है अंकित को। लेकिन बेशर्मी के साथ यही प्रियंका बोल देती है इसको, अब्दू को, कि अब्दू, साजिद सर इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू, शिव इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू। बट हकीकत में क्या होता है ना कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगली आपकी तरफ होती हैं। वो वाला फंडा है यहाँ पर प्रियंका के ऊपर। प्रियंका के ऊपर बहुत सारे और फंडे अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, खुद सबसे पहले वो उसी में गिर पड़ता है। जैसे कि प्रियंका इसको निम्बो को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद कितना नीचे गिर गई। जब सौंदर्या और ये गौतम जाते हैं अंदर कैप्टेंसी वाले रूम में, तो ये गौतम बोलता है उसको, सौंदर्या को, प्लीज मेरे लिए कुछ कर दे, और ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तब ये सौंदर्या, ये गौतम और ये प्रियंका जो इतना आग बबूला हो रहे थे निम्मो के ऊपर कि निम्मो तुमने यार शिव को कैसे पिक कर लिया, राशन क्यों नहीं पिक करा, इन सबके मुंह में दही जम जाता है। ये लोग सौंदर्या को एक शब्द नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट सब कोना पकड़ के बैठ जाते हैं, हम शिव के सामने ऐसे जताएंगे, हम शिव के सामने ऐसे जताएंगे। आप देख लीजिए कितनी ऑब्सेस्ड है ये प्रियंका शिव के लिए। जैसे वीक नंबर 1 में निम्मो थी ना ऑब्सेस्ड प्रियंका के लिए, अब प्रियंका ऑब्सेस्ड हो चुकी है शिव के लिए। अगर उससे कोई पूछेगा कि इंडिया का राष्ट्रपति कौन है, वो बोल देगी शिव ठाकरे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो बोल देगी शिव ठाकरे। टीम इंडिया का कैप्टन कौन है, वो बोल देगी शिव ठाकरे। उसे सिर्फ शिव ही दिखाई दे रहा है। तो एक बात कही जाती है ना कि विनर जो रहता है वो ट्रॉफी के पीछे रहता है, और जो लूजर रहता है वो विनर के पीछे खड़ा रहता है। तो यहाँ पर प्रियंका क्या साबित करना चाहती है, प्रियंका खुद को लूजर ही साबित करना चाहती है। इसके बावजूद मेकर्स इसको टॉप 2 टॉप 3 में डेफिनेटली लेकर के जाएंगे। एंड लास्ट मोमेंट पर क्या पता ये शीतल मोहतरमा कुछ ऐसा तिकड़म कर दे कि टॉप 2 निम्मो वर्सेस प्रियंका, और प्रियंका का हाथ उठा करके ये लोग दिखा दे। तो यहाँ पर किस तरह मेकर्स सपोर्ट की बैसाखी पर प्रियंका को आगे लेके जा रहे हैं। प्रियंका में अपने बूते कुछ नहीं, अपने बूते वो तो साथ में एक सपोर्ट सिस्टम लाइए। आई थिंक प्रियंका एक घमंड में चल रही है, उसे पता है कि मेकर्स भी उसके साइड में हैं और सपोर्ट सिस्टम के रूप में अंकित तो उसके साथ है ही सही। तो उसे लग रहा है कि वो गलत जा ही नहीं सकती, गलत जाएगी तब भी मेकर्स उसको आगे पहुंचा देंगे। ये जो घमंड है ना भाई साहब, ये ले डूबेगा प्रियंका को। देखो जिस घमंड में वो जा रही है भाई साहब, बुरी तरह से नेगेटिव होती चली जा रही है। खैर यहाँ पर गौतम जब जाता है तो सौंदर्या ऑब्वियसली गौतम को पिक करती है। बाद में जब बिग बॉस गजब बेइज्जती करके अंकित को भेजते हैं तो अंकित के सामने गौतम लिटरली गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे कैप्टन बनना, कैप्टन बनना, कैप्टन बनना। लेकिन अंकित जो है वो राशन चुन लेता है। अब क्या है कि अंकित ने राशन चुन लिया तो प्रियंका को क्या कि पर निकल आते देखा, अंकित ने राशन चुना, ये चुना, वो चुना। और निम्मो जिसको कि बिग बॉस ऑलरेडी बता देते हैं कि घर में कितना दोगलापन चल रहा है। अब इन सारी चीजों के बीच में सुम्बुल लापता, साजिद खान लापता, शालीन लापता, टीना लापता। एंड सुम्बुल शालीन से मुझे एक बात और याद आई कि इस एपिसोड में 9999 बार सुम्बुल जो है वो रोई हैं। सुम्बुल ने बोला कि वो नहीं रोएंगी, लेकिन वो फिर से रोई हैं, और कितनी छोटी सी बात के ऊपर रोई हैं। ये सुम्बुल का भी आप देखिए कैरेक्टर कैसे निकल के आया है। इसको शालीन ने सेव करा, ये नॉमिनेशन में नहीं गई है, इसको शालीन ने सेव करा। सिर्फ शालीन ने एक्टिंग करी थी कि शिव ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें पोटेंशियल है, तुम में नहीं है। इतनी सी बात पर ये मोहतरमा तब से रो रही हैं, लेकिन इस मोहतरमा ने अब्दू को सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया। तो ज्यादा बड़ा दुख कहां पर हो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सुम्बुल ने नॉमिनेट कर दिया है अब्दू को, उसके बाद वो अब्दू को मनाती घूम रही कि प्लीज यार मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं या नहीं, प्लीज बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, प्लीज यार ये तो नॉमिनेशन था। लेकिन यही सुम्बुल रोती
बोलती है, शिकायत करती है शालीन से कि तुमने शिव को स्ट्रॉन्ग कैसे बोल दिया। ऑल्दो शालीन ने सेव किया है सुंबुल को ही, लेकिन कैसे सुंबुल अपना दोगलापन दिखा रही है। खुद ये सुंबुल नॉमिनेट कर देती अब्दू को, फिर बोलती फिरती कि प्लीज यार सॉरी यार गलती हो गई, ये वो, लेकिन यही सुंबुल शालीन से भी रूठ जाती। तो सुंबुल का भी कैसा एकदम अलग ही किरदार हमारे सबके सामने निकल के आ रहा है। बिग बॉस शायद ये पर्सनैलिटी निकलवाना चाहते थे। अब ये सारी चीजें रही हैं एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लब्बो-लुबाब। इसके अलावा वो अर्चना की मस्ती मजाक की है, अब्दू हमेशा हंसता रहता है, लड़ भाई तू नॉमिनेशन में है। और वो रात को सोते सोते इससे प्रियंका से भी बोलती है कि गौतम तो फट्टूचंद फटोलिया है, नॉमिनेशन में आते से ही देखा इसकी फटके फलावर हो गई है, लिटरली भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। गौतम और सौंदर्य का एक चीज और आप ध्यान दें, जब से करण जौहर बोल के गया कि इनकी जोड़ी फेक है, फर्जी है, तब से ये कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लग गए हैं। मतलब दुनिया पर थोपना चाहते हैं कि नहीं इनका प्यार सच्चा है, इनका प्यार सच्चा है, जबकि वो कितना सच्चा है ये तो हम भी जानते हैं। वहीं गौतम एंड ये सौंदर्य ये भी बात कर रहे थे कि भाई ये इसने निम्रत ने तो कुछ ज्यादा ही हद मचा रखी है, बताओ यार ये तुमको चाहती थी यूज एंड थ्रो वाला। तो मैं समझ रहा हूँ कि गौतम ने भी तो निम्मो का इस्तेमाल ही किया, उसकी कैप्टनसी का इस्तेमाल किया है। और एक चीज है भाई साहब, सीधी सी निकल के बात ये आती है कि इनका जो सो कॉल्ड सच्ची दोस्ती वाला जो क्लासिक ग्रुप था, इसमें कोई भी रिश्ते रियल नहीं थे। इनके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि चाइना का आइटम तो भी ज्यादा चल जाता है, लेकिन इन लोगों के रिश्ते, इनकी बातें, लेकिन ये सो कॉल्ड टीवी एक्टर्स का जो ग्रुप है, इनकी बातें गधे की लाते हैं। मतलब ये कब क्या कर दें आप समझ ही नहीं पाएंगे। कभी शालीन टीना के पीछे, कभी सुंबुल के पीछे, कभी गौतम निम्रत की दोस्ती, कभी सौंदर्या और गौतम वॉशरूम में घुस जाएंगे फिर बोलेंगे नहीं, कभी सौंदर्या शालीन के साथ मस्ती करेगी, फ्लर्ट करेगी, फिर बाद बोलेगी बहुत ऑकवर्ड था, वीकेंड पर सिरे से पलट जाएगी। तो इनका ग्रुप कितना फर्जी है, फेक है, और ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा रियल है। इस चक्कर में वो डे बाय डे खुद को और ज्यादा फेक और एकदम नकली साबित करते जा रहे हैं। चाहे वो शालीन हो, चाहे वो निम्मो हो, चाहे गौतम हो, चाहे सौंदर्या हो, चाहे इनके ग्रुप में वो प्रियंका जग्गा, वो तो सबसे ज्यादा नकली मुखौटा लगा करके आई थी। कितने दिन तक वो अच्छे इंसान की एक्टिंग कर पाती भाई साहब। आफ्टरऑल वो उसका जो अच्छाई का सच्चाई का जो नकाब था वो उतर गया और दुनिया को दिख रहा है कि वो जग्गा ऑफ बिग बॉस 16 बन चुकी है। अब ये था एक मोटा मोटा सा लब्बो-लबाब कल रात के एपिसोड के बारे में। आज रात के एपिसोड में बिग बॉस हॉस्टल वाली टास्क होगी, साथ ही साथ वीकेंड का वार की शूट भी होगी जहां पर सलमान खान आएंगे। तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या सलमान खान प्रियंका को एक रियलिटी चेक देते हैं या नहीं देते हैं, क्या उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि जगत माता सच्चाई की मूर्ति बनने के चक्कर में आप बहुत ही नेगेटिव चलती चली जा रही हो। सौंदर्या और गौतम से कोई सवाल जवाब होगा या नहीं होगा, और शालीन और टीना और सुंबुल का जो कुछ कुछ होता है चल रहा है, इसके बारे में सलमान खान क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये भी देखने लायक बात होगी। क्या सलमान खान अब्दू से ये पूछ पाएंगे कि अब्दू तुम तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले हो, एक नॉमिनेशन में आकर तुम इतने क्यों गुस्सा हो गए, इतना क्यों तुम रोने धोने लग गए। क्या सलमान खान साजिद खान से सवाल करेगा कि साजिद तुम अब्दू के साथ तो डबल ढोलकी वाला गेम खेल रहे हो यार, तुमने खुद ने निम्रत को नॉमिनेट कर दिया, फिर तुम बोलते हो कि अब्दू ने कर दिया, तो अब्दू को तुम एक सीडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो साजिद खान। ऑल्दो ये मेरा पॉइंट है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सलमान खान साजिद खान को तो एक्सपोज करेगा ही नहीं। वैसे एक्सपोज एंड सीडी से याद आया मुझे निम्मो। सवाल जवाब तो निम्मो से भी होने चाहिए कि निम्मो क्या तुम शिव ठाकरे को एक सीडी के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हो, बिकॉज तुम पिछले वीक तक टीना से बात कर रही थी कि वो लोग किस ग्रुप को तोड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शिव को, स्टैन को और गौरी के ग्रुप को तोड़ने के लिए शिव के ग्रुप में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हो। और जो तुम बात कर रही थी लॉयल्टी की, तो शिव ने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है जो तुम उसके प्रति ज्यादा लॉयल हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम देख रही हो कि टीना के साथ शालीन है, गौतम के साथ सौंदर्या है और जग्गा के साथ मग्गा है, तो तुम्हें भी अपना एक पार्टनर चाहिए। आखिर तुम शिव के प्रति इतनी ज्यादा सॉफ्ट कब से हो गई निम्मो? द नेशन वांट्स टू नो। वहीं इस वीक गौतम नॉमिनेटेड है, गौरी भी नॉमिनेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गौरी के जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सौंदर्या और ये जो गौतम है ये थोड़ा सा बंदगी वाला और पूंगी वाला सीन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद मेकर्स उसे गौतम को ना निकाले। क्या पता निकाल भी सकते हैं, जैसे अब्दू से अपील करवा दी साजिद खान ने। शिव इस वीक भी तारीफ डिजर्व करता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि शिव बहुत नेगेटिव जा रहा है, स्टैंड भी नेगेटिव जा रहा है, जबकि कहीं से कहीं तक वो नेगेटिव तो नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट शिव का तो ऑरा ऐसा है कि जो लोग उसके पास आ जाते हैं वो पॉजिटिव लगने लगते हैं। जैसे कि निम्मो, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, और प्रियंका खुद जब तक वो शिव की संगत में थी काफ़ी अच्छी जा रही थी, वो शिव से दूर क्या हुई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाती जा रही है। अब मेकर्स पर्पसली शिव और स्टैन को टारगेट करें तो अलग बात, क्योंकि शिव ने और स्टैन ने और गौरी ने वीकेंड के बारे में जो जेस्चर वगैरह दिखाए थे उसके पहले, उसके बारे में उसकी बैशिंग वगैरह हो चुकी है। उसके बाद से गौरी भी सही जा रही है। शिव ने, स्टैन ने ऐसी कोई गलतियां नहीं की हैं जैसा कि जग्गा का पीआर बार बार हाईलाइट करा सोशल मीडिया पर। तो अब देखते हैं कि सलमान खान सही तरीके से होस्टिंग करेंगे, फेयर तरीके से जाएंगे, या फिर वो भी करण जौहर की तरह वन साइडेड स्टोरी चिपका जाएंगे, प्रियंका और अर्चना को क्लीन चिट दे देंगे, खाम में शिव एंड स्टैन को
डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम देखेंगे वीकेंड के बारे में। लेकिन एक बात जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि शिव ठाकरे इतना गलत नहीं गया। वो पिछले वीक भी अच्छा गया है, इस वीक भी अच्छा गया है और उसका पूरा फोकस गेम के ऊपर है। वहीं प्रियंका का फोकस सिर्फ शिव के ऊपर है। ये डिफरेंस है दो लोगों की पर्सनैलिटी में, दो लोगों की मेंटालिटी में। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में, आप भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक और नई वीडियो में, जहां पर बॉडम महिला ने कैसे थूक करके चाट लिया है। उस बॉडम महिला की बॉडम पंक्ति तो एक्सपेक्टेड थी ही सही, उसके ऊपर अपन एक रोस्ट वाला रिएक्शन लेकर के जरूर आएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फिलहाल ये वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।